Even in one word, anything that you can say about life, what is life all about in your views? Yes, anyone? According to you, what is life? What do you feel that what is life? Yes. No one? Okay. See, life is the balance between your being goal, having goal, and giving goal. Okay, so these three things amalgamated together becomes your life. So whatever you are being, that is being goal. Okay, that is one part of life. That means जो भी आप हो, and आप हो क्या? जो आप करते हो वो आप हो. Okay, you are what you do, not what you say that you do. Okay, you are what you do. जो आप करते हो आप वो हो. ठीक है? जो आपने खुद के ऊपर implement किया वही आप हो. Being goal. अगर आपको बीइंग गोल सेट करना है तो आपको वर्किंग सेट करना होगा. आई मीन आप क्या क्या करोगे, योर डूज. ओके, नाउ है हैविंग गोल. ओके, नाउ यू कैन ओके, लेट्स मूव ऑन टू गिविंग गोल. ठीक है, पहले गिविंग गोल में आते हैं. नाउ गिविंग गोल है जो भी आप हो वही आप दे सकते हो. ठीक है, गिविंग गोल जो भी आप देते हो, जो भी आप प्रोवाइड करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, आप वही कंट्रीब्यूट कर सकते हो जो आप हो, जो आपके अंदर है वही निकाल सकते हो, अन्यथा और कुछ नहीं निकाल सकते, नहीं दे सकते. ओके, नेक्स्ट इज हैविंग गोल. अब आप वो रख सकते हो अपने पास जो आपने दिया है. ओके, बीइंग गोल मतलब यू आर व्हाट यू डू. गिविंग गोल का मतलब है यू गिव व्हाट यू आर बीइंग. जो आप हो वही आप देते हो. ओके, एंड हैविंग गोल का मतलब है जो आपने दिया है वही आपके पास है. ओके, इसलिए कहते हैं कि इफ यू वांट टू गेट समथिंग इन मोर अमाउंट, गिव इट. ओके, इफ यू गिव मनी यू विल गेट मनी, because every action has its equal and opposite reaction. Okay, so इसलिए हमारे कम्युनिटी में हमने एक रूल बनाया है कि हमें चैरिटी करनी होती है एटलीस्ट वो तो हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे. वो हमारा शुभ वरदान का प्योरिटी पार्ट है, वो शुभ पार्ट है जो हम लोग बताते हैं कि कैसे आपको जो है ना अलाइन होना है. ये बहुत डीप है, मतलब बहुत कुछ है, वो अंदर बताते हैं. Yes. So this is the balance. So balance in these three are the okay. Now, do you know that what do you really want? See, happiness is what people want inside and around. Okay, हमें क्लियर होना होगा कि हमें चाहिए क्या. आप देखोगे तो हमें हमेशा प्लेजेंटनेस चाहिए. ओके, तो हमेशा अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो उसे पाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है ना. तो आपको प्लेजेंटनेस ही चाहिए. अगर वो जो प्लेजेंटनेस है वो अगर शरीर में हो तो आप उसे सेहत कहते हैं. अगर मन में हो हैप्पीनेस, प्लेजेंटनेस, तो आप उसे शांति कहते हैं. अगर भावना में हो तो आप उसे प्यार, करुणा ये कहते हैं. अगर ऊर्जा में हो, एनर्जी में हो, तो आप उसे आनंद या परमानंद कहते हैं. ओके, सो एवरीथिंग दैट यू वांट इज हैप्पीनेस. ओके, प्लेजेंटनेस. ब्रिंग इट ऑन. समझ में आ गया खुशी के बारे में? ना ये हमने आपसे पहले भी शेयर किया कि एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए. यू रियली नीड टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग, and I would prefer that is you. Okay, evolution of yourself. If you focus on just evolving you, then everything will be following. And you have to think big so that you can create big. Now see, let me tell you, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आप you want to be rich, then you have to create. You cannot consume. Consumption जितना कर लिए it's हो गया. Okay, now ज्यादा कंजम्पशन नहीं, ज्यादा क्रिएशन करना है. क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट यू आर नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्रिएशन, यू हैव टू बिकम क्रिएटर. बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा बात. हाथी से भी, डायनासोर से भी बड़ा बात है आपके ऊपर है. ये हिमालय से भी बड़ा बात है. अगर इस बात को समझ गए तो आपको पता चलेगा
कि कि हिमालय पे चढ़ा तो जा सकता है, हिमालय बना नहीं जा सकता है, हिमालय बन चुका है। बात समझ में आ रही है क्या बोला हमने? तो प्लीज टाइप करें समझ में आ गया तो। Okay, you have to create things now. Create मतलब more than you consume. आपको ये एकदम नहीं सोचना है कि आप ऊपर वाले की बनावट हो, आप ऊपर वाले के द्वारे संचालित हो, वो तो हो चुका। अब इसके बाद की बात करनी है। हेलो, ऊपर वाले का जो दया मिलना था, जो होना था, ऊपर वाले ने जो करना था तो कर दिया। ऐसा मत करो कि आप ऊपर वाले के सहारे बैठे रहो और ऊपर वाला आपके सहारे बैठा रहे। हेलो ऊपर वाला कहीं आपके सहारे ना बैठा हो, ठीक है ना? तो कमाल करने के लिए तैयार हो जाओ, ऊपर वाला कहीं आपका इंतजार ना कर रहा हो। आ जाओ फिर। Okay, now there is an activity that you have to do right now. I am going to give you the link in which you have to fill up the form. Okay, now this is the first part. Okay, completion of the first part. In the second part, I will share with you the 3-step business formula, business success formula. Okay, but before that, I want you to take a picture, a selfie of yours with the content that you have, a selfie of you attending this webinar. Okay, a selfie of you attending this webinar. वो आपको लेना है and you have to post it on your social media ग्रुप में channel. डालिए, हमारे ग्रुप में डालिए, हमारे ग्रुप पे और सोशल मीडिया पे #शुभ वरदान के साथ. ओके, वो आप पोस्ट कीजिए, हमें अभी भेजिए आपका सेल्फी के साथ कि आपने ये सेशन अटेंड किया है। And now एक लिंक हम भेज रहे हैं आपको. 5 minutes I will give you. In those 5 minutes ये लिंक आपको इसमें जाना है and form fill up करना है. Okay? Then हम लोग next session शुरू करेंगे. I mean next part. आपका चेहरा बड़ा करो बेटा, आप पूरा बड़ा करो। सेल्फी लीजिए सर आप लोग और हमें शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे। Your face should be visible in the selfie. Okay? You can, those who are taking notes, अपने notes को ऐसे रख के आप selfie लेके हमें send कीजिए. लोग का स्क्रीन आने तो चेहरा है, सेल्फी ले नहीं वो उनके पास आ रहा है। कैमरा So what you have to do is you have to fill up the form. Okay, the link is given. Just go and fill the form and come back and type back. Okay, then we will move ahead. सेम भर चुका है फॉर्म बेटा। इनके फॉर्म्स आ चुके हैं और लोग कहेंगे दौलत राम भर चुके हैं। कब भरे? This form is for अभी के लिए ही है। अरे तो भर दिया ना, ये फिर से भर लेना। No, मतलब ये सिर्फ वर्कशॉप में ही हम लोग देते हैं। हाँ तो ये पिछले वर्कशॉप का ग्रुप में था ना, बात है।
Yes, if you are done filling the form, then type back. Okay. Or done. Done. Kindly type done or back if you are fill the form. Yes, more 2 minutes. Okay. चलो हो गया done. Yes. So yeah, done. Okay. Okay. So now I will share with you the most awaited thing, which is 3 steps to business success. Okay. Now there are 3 parts to it. यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बोलना पड़ेगा. स्पीकर ऑन कर दो ऑडियंस का. यहाँ पर समझने वाला बात है कि इतना सब कुछ जानने के बाद क्या व्यापार, इतना सब कुछ जानने के बाद अब कौन सा व्यापार बचा जिससे जो है ना मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है. जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिव इनकम का, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं पैसिव इनकम का. कोई हमें गाइड कर सकता है कि अभी जो हम इनकम की बात करेंगे वो इनकम कौन सा इनकम होगा? सर अभी तक तो एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में सुना है. अब ये दोनों की बात तो होने वाली नहीं है, इतना तो पता है. अभी भी लोग जो है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम पे ही फंसे हुए हैं, जबकि जमाना बहुत आगे निकल गया है. अब जो तीसरा इनकम की बात करते हैं वहां पर बात करते हैं एक्स इनकम की. दैट्स कॉल्ड अ लेवरेज इनकम. यानी जब बातें होती है ना, तो जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट योर इनिंग्स. क्या आपको लगता है कि मैंने लगभग 1.25 लाख रुपए का वैल्यू दे दिया अभी तक? बिल्कुल सर. आपने 125 रुपया आज चुकाया है. क्या आपको 1,30,000 का वैल्यू मिला? बिल्कुल सर, उससे ऊपर का मिला है, कम का नहीं है.
है ना। अब आप समझ लो कि एक दिन में अगर आप 1.25 लाख रुपया कमा लिए हो तो आप कैसे इसको यूज करोगे, इसको मल्टीप्लाई तो हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई हो गया ना। अगर इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लीकेशन में लग गए तो जब आप मल्टीप्लाई हो गए तो आपके साथ जुड़ा हुआ जो सामर्थ्य है, व्यवस्था है, वो मल्टीप्लाई हुआ या नहीं हुआ। अब जब जो मिशन होगा, अभी हम आपको बताएंगे मिशन, विजन, गोल, पर्पस। आपने गोल पर्पस तो जान लिया, अभी तक मिशन और विजन नहीं जाना। ये सब जानने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो हर इंसान का अपना मिशन और विजन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसको समझना पड़ता है, उसको जब आप अपनी नीच के साथ देखते हो ना, अटैच करके, तब पता चलता है कि इसका कितना डेप्थ है। हर चीज को बहुत डेप्थ में जाके समझने की जरूरत होती है, क्योंकि कंचन पानी जो है ना, आपको वो जो कम गहरा जहां पानी जमा हुआ वहां से नहीं मिलेगा, आपको कुआं खोदना ही पड़ेगा, या फिर वो गहरा वाला जो जहां पर है ना व्यवस्था पानी का, वहां से उठाना पड़ेगा पानी, अन्यथा पानी गंदा ही मिलेगा आपको। गेट इट। साफ सुथरा पानी के लिए आपको डीप में जाना होगा। ओके, बिल्कुल। तो सर बीच अब में बात शुरू होगा। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात है, 7:30 तक ओके हो जाएगा? नहीं, अभी सेशन तो 7:30 बजने वाला है। अभी जो लेवरेज इनकम की बात होने वाली है उसका बस यही मैं थोड़ा सा ग्लेंस देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि खत्म तो नहीं होगा, अभी 2 घंटे का प्रोग्राम बचा हुआ है। 7:30 तक तो हो जाना चाहिए आराम से। क्यों 45 मिनट खत्म कर दोगी? है क्या इतना, मतलब वी आर गोइंग टू बी पॉइंट शूटर, नो फ्लफ एंड बीएस। नहीं ठीक है, पॉइंट शूटर के बाद भी, क्योंकि सवाल भी तो होता है। हाँ, for questions we will have another 15 to 20 minutes. क्वेश्चन का अगर हुआ तो मैं कल फिर ज्वाइन करूंगा। एक्चुअली क्या है सर कि एक अभी मेरे लिए ना, आज जो आपने बताया था कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, अभी दोनों ही चीज इम्पोर्टेंट आ गई है। तब तो करना पड़ेगा। दोनों चीज इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट दोनों में से कोई भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर 7:30 तक हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 7:40। हाँ ठीक है ना, वो हम लोग टाल देंगे। मेन बात जो है ना, आप लोगों को पता है क्योंकि आप वेबिनार अटेंड कर अगर चुके कुछ हैं। रह ये गया तो वेबिनार कल फिर मैं ज्वाइन करूंगा। मैं बता रहा हूँ, जो आपने Okay, पहले sir. वेबिनार अटेंड किया है लगभग उसी से इंस्पायर रहिए। जो अभी आने वाला 40-50 मिनट है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। दौलत जी के लिए थोड़ा समय लग सकता है, बट ठीक है, हम 7:40 तक कंप्लीट कर देंगे। ओके, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अब जो बात होगी, लेवरेज इनकम की बातें होंगी, एक बात। और दूसरी बात की, ये लेवरेज इनकम में आने के लिए जो अभी तक आपने लर्न किया है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। इनर वे में भी रोल है और आउटर वे में भी रोल है, क्योंकि आपने जो लर्न किया है ना, वो वहां से सबकॉन्शियस माइंड को आप कमांड दे रहे हो कि आप अभी इसको जब सोशल मीडिया पे आप शेयर करोगे, तब वहीं से आपके लर्निंग चालू हो जाएगी। आपका जो पहला स्टेप है ना, वहीं से चालू हो जाएगा। अभी तक आप जिस भी काम के लिए पहचाने जा रहे थे, वो एक बात थी। अब के बाद जब आप पहचाने जाओगे तो दूसरी बात होगी। तो वो दूसरी बात दिखनी चाहिए, ट्रांजिबल होनी चाहिए, लोगों के नजर में आनी चाहिए। तो जितना जबरदस्त आप अपनी लर्निंग को शेयर करोगे, आपने जो लर्न किया है उसको एकदम ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ाते जाना है। ये सबसे पहला ताकत है आपका। अगर आने वाला 2 दिन में या 3 दिन में पैसा कमाना चाहते हो, हमारे बताए रास्ते से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, so there are 3 parts to it. First, you have to finalize your niche. That is your topic. What is the topic you want to work for? Next is fail-proof plan. I'll help you make a fail-proof plan. Next is make money. Okay, so you will finalize your niche, you will plan, and then you will make money. Okay, let's get started. So finalizing niche, 3 parts हैं इसके। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, देन आपको वैलिडेट करना है, उसे चेक करना है। जो भी नीश आपने अपने लिए आइडेंटिफाई किया है, उसे वैलिडेट करना है, चेक करना है। उसके बाद आपको उसे एक ऑथेंटिक नीश के रूप में बिल्ड करना है। So let's see the identification part. See, there are only 6 problems in this market that has to be solved, and people are looking for solutions to these 6 problems. ठीक है? सबसे पहला प्रॉब्लम है करियर प्रॉब्लम। इट कैन बी ऑफ स्कूल गोइंग किड्स, ग्रेजुएट्स, मिड करियर। ठीक है, आप अगर करियर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, देन देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर यू। ठीक है, या तो स्कूल गोइंग किड्स, ग्रेजुएट्स या मिड करियर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स बिजनेस प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को बिजनेस में ग्रो करने के लिए हेल्प करना चाहते हो, देयर कुड बी 2 क्लासिफिकेशन, स्मॉल ओनर्स एंड बिग बिजनेसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्थ।
हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है. देयर आर टू अप्रोचेस. पहला है मेथड फोकस्ड अप्रोच इन हेल्थ, दूसरा है प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच इन हेल्थ. ठीक है, ओके. नाउ एक होता है मेथड फोकस्ड, यानी कि मेथड हो गया योगा. ठीक है, मेथड हो गया मेथड हो गया योगा. ठीक है, और प्रॉब्लम हो गया डायबिटीज. ओके, ओके. सो हेल्थ में दो तरीके के अप्रोचेस होते हैं, एक होता है मेथड, एक होता है प्रॉब्लम. ओके, तो मेथड फोकस्ड अप्रोच का मतलब हो गया आप कोई मेथड लेकर के हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. सपोज योगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग और भी कितनी सारी चीजें हैं मेथड. ठीक है. दूसरा हो गया प्रॉब्लम, आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हो, लाइक वेट लॉस. ठीक है, या फिर डायबिटीज. ठीक है. नाउ रिलेशनशिप इज अनदर प्रॉब्लम. रिलेशनशिप में इट इज इनर, आउटर एंड कॉस्मिक रिलेशनशिप. ठीक है, आप कॉस्मोस के साथ रिलेशनशिप में काम कर सकते हो, बाहरी रिलेशनशिप में काम कर सकते हो, और इनर रिलेशनशिप. ठीक है, यानी खुद के साथ रिलेशन. नेक्स्ट इज मनी प्रॉब्लम. नाउ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मनी प्रॉब्लम, दे वांट टू मेक मनी. तो मनी में आ गया आपका जनरेशन, इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग, एंड ऑल्सो देयर कुड बी मल्टीप्लाइंग मनी. ठीक है, तो ये 4-5 चीज मनी में आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्रिएटिविटी प्रॉब्लम. लोगों को क्रिएटिविटी प्रॉब्लम होता है. ठीक है, देयर इज सॉफ्ट स्किल्स इन क्रिएटिविटी, देयर इज हार्ड स्किल्स इन क्रिएटिविटी. अब जब हार्ड स्किल्स है तो हार्ड स्किल्स में आ गया आपका आर्ट एंड क्राफ्ट, हार्ड स्किल्स में आ गया कोडिंग, और भी कई चीजें हैं जो आप हार्ड स्किल्स यानी ऊपरी मशीन्स में जो भी आप करते हो. ठीक है, और सॉफ्ट स्किल यानी अंदर आपकी सॉफ्ट स्किल, यानी आप जो खुद से करते हो, यानी लीडरशिप, कम्युनिकेशन, दीज आर सॉफ्ट स्किल्स. ठीक है. नाउ दिस होल is the identification of your niche. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका टॉपिक क्या है. Do you want to help people grow in their career, or help people grow in their business, or health, या फिर relationship, या फिर you want to make people want to help them earn money, या फिर you want to make them creative. So type in the comment section right now what is your topic. Okay, now this is a very broad classification, इसके अंदर बहुत सारे branches हैं. ठीक है. Now for letting me know, just type what do you think, I mean what is your niche. Okay, in these 6 niches, which one is yours? You want to help people grow in business, career, health, relation, money, creativity, what? Yes? Type your niche here. Then we'll move on to the validation process. ठीक है ना, वैलिडेशन काम होगा. Okay. अभी कहाँ क्लियर होगा लोगों का? No, actually, this broad classification should be clear. You want to help career or business? Okay, career. Okay. अब आता है validation of your niche. ठीक है, ये 5P process है. पहला P says कि whatever niche you choose, it should be around your passion area. That means you got to love what you do. Without, see, it will not make sense अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे जो आपको पसंद ही नहीं है, इसलिए अच्छा तो आप जॉब कर लेते, फिर आप बिजनेस करोगे क्यों, यानी आप एंटरप्रेन्योर बनोगे क्यों. एंटरप्रेन्योर इक्वल्स पैशन. ठीक है, एंटरप्रेन्योर इज पैशनेट फॉर द जॉब. ओके, so you need to be passionate about the thing. So when it comes to passion, suppose you are a teacher and you are not passionate about your subject, so how can you expect your students to be passionate about it? That is how the same thing, अगर आप अपने प्रोडक्ट और काम के लिए पैशनेट नहीं हो तो how can you expect others to take interest? Okay, so interest and passion is the first thing. फिर आता है आपका problem. Now your passion should solve a problem. Okay,
Because see, on internet it is all about solving problem. Entertainment, even entertainment industries are solving problem. जो कपिल शर्मा show and BBK Wines ये सब जो आप देख रहे हो, they are earning because they are solving a certain kind of problem. They are entertaining people. They are making them happy. Okay, so अगर आपका passion problem नहीं solve कर सकता, it will just be a hobby, and it will not generate revenue, any revenue in the market. Okay, third P is persona. Okay, you have to go to micro niche, you also have to go to micro target market. ठीक है, आपका target market भी बिल्कुल micro down होना चाहिए. Like suppose if I say I want to help only standard, higher school student to concentrate more on their studies through mindfulness. ठीक है, so my persona is very clear. I want to help higher standard students. Okay, 10 to 12. Okay, those students to through mindfulness I want to help them be more focused. So this is my persona and my niche. Okay, now fourth P is potential. Whatever niche you choose, there should be potential in the market. Okay, like suppose in this COVID-19 period, if I say that I have an idea of opening up a fine dine restaurant, is it a good idea? No, not at all. Because people घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, they want to get food delivered in their home. They don't want to step out of the home. So opening up a restaurant is not a good idea. So if I say that I want to open up a cloud kitchen, now this is a good idea, right? This idea carries potential in today's marketplace. So like that you got to think. Fifth P is payment. Now अब ये जो चार चीज आप कर रहे हो, ये तो आप पेमेंट के लिए कर रहे हो. बिना पेमेंट के आप बिजनेस रन कैसे करोगे? ओके, सो फॉर दिस यू हैव टू लुक कि जो भी आप शेयर कर रहे हो उसके लिए लोग पे करने के लिए रेडी है या नहीं. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू बिल्डिंग इट ऑथेंटिक. ओके, सबसे पहले तो आपको पिक करना होगा एक स्पेसिफिक एरिया जहां पे आप काम करने वाले हो. ठीक है, स्पेसिफिक एरिया लाइक माय स्पेसिफिक एरिया वुड बी लेट्स से video selling, sales through videos. Okay, pick a method or tool. Like yoga is a method, or let's say for tool, any tool you can use, like exercise and tool like let's say Zapier is a tool. Okay, you in like other softwares and stuff like that, those are tools. So you can either work on pick a method to solve a problem or a tool to solve a problem. Suppose I am a social media manager, so my tool could be Instagram. I want to solve problems on Instagram. Next is, third one is strong mission. You got to really have a strong mission. Your strong mission will come through your story and your experience. See, now here is 100% attention over here. Pay 100% attention. Your story and your experience matters the most. Okay. In our webinars and workshop also, we share about our experience ourselves. Okay. This is because people will connect only when we share our experience, our story. Because content तो लगभग सबका same ही रहेगा. Problem तो same है, तो solutions भी similar ही रहेगा. Okay. But what will differentiate yourself is your experience. This is your uniqueness. Your story will differentiate yourself from others in the marketplace. Okay, Balwan? Because see, आपका अंदाज ही difference create. Yes. So this is a Balban moment for you, I know. Okay,
because you need to have a strong mission. Until and unless your niche is connected with a strong mission, like we have definitely a strong mission to help you out, and that is why we are doing 8 hours and 9 hours of workshops. Okay, so you have to connect the niche with yourself. You have to build it into a strong mission, and that will only happen when you are with your story. Okay, you are with your experience. Okay, now see, there are more to it. अगर पैशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर पैशन, कई लोग होते हैं जो पैशन ढूंढने में भी पूरा टाइम लगा देते हैं, बट इफ यू सी, आपको काम करते जाना है, पैशन आपको खुद ढूंढ लेगा. वंस यू आर इंटीग्रेटेड विथ योरसेल्फ, योर पर्पस विल फाइंड यू. आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अगर पर्पस नहीं मिल रहा है तो, पैशन नहीं मिल रहा है तो. ओके, एंड अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो यू हैव गॉट टू लर्न. ओके, एक्सपीरियंस काम करना शुरू करोगे तो आ जाएगा. ओके okay, for those who have not discovered their passion and for those who don't have any experience in their work field, this was for them. Okay, जो अभी मैंने बताया. So and there are so much more behind all these things. ठीक है, and that is revealed up to you in our community. So these are the 3 things. ठीक है, identification पहले आपने किया, फिर आपने validate किया niche को, और फिर आपने उससे एक authentic niche, एक powerful niche की तरफ incline कर दिया. Now let's move on to a fail-proof plan, the map. Okay, see, there is a 4-stage funnel towards everything that you do online. पहले आपको लोगों को अपने फ्री स्टफ, दैट इज अ लीड मैग्नेट में लोगों को लाना होता है. देन व्हाट यू डू इज यू मूव देम टू फ्रॉम योर लीड मैग्नेट टुवर्ड्स योर ट्रिप वायर. यानी लीड मैग्नेट है आपका फ्री स्टफ जो भी आप देते हो, वहां से आपको एक पेड प्रोग्राम में लोगों को लाना होता है. From that program, you shift them to your core product, higher premium product, and from there you shift them towards your profit maximizer. ठीक है, तो ये ऐसे करके लेवल्स आते हैं. Now let me reveal up to you lead magnet के फॉर्म्स. पहले तो आप एक फ्री वेबिनार कर सकते हो, फ्री 1-to-1 कर सकते हो, फ्री गाइड्स दे सकते हो, फ्री व्हाट्सएप ट्रेनिंग करा सकते हो, या 499 ऐसे 199 ऐसे प्राइसेस में आप व्हाट्सएप ट्रेनिंग करा सकते हो. नेक्स्ट इज यू कैन हैव अ मिनी कोर्स. ठीक है, तो ये सारे लीड मैग्नेट्स हो गए जो आप दे सकते हो लोगों को अबाउट योर प्रोग्राम, अबाउट योर जो भी आप बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आप लीड मैग्नेट दे सकते हो. ठीक है, अब आप देखो तो ये एक ऐसी बात हो गई कि सपोज एक रिटेल शॉप है, तो वहां पर आपको जो भी, सपोज आप एक मिठाई की दुकान में गए, रिटेल शॉप में तो ऐसा लीड मैग्नेट का सिस्टम नहीं है. अगर मिठाई की शॉप में गए, वहां ट्रिप वायर है, बट ओके आई टेल यू व्हाट इज ट्रिप वायर. सपोज मिठाई की शॉप में गए या क्लोथिंग स्टोर में गए, तो वो लीड मैग्नेट क्या है उनका, क्लोथिंग में गए तो वो आपको ट्राई करने को बोलते हैं, दैट इज लीड मैग्नेट. ठीक है, अगर आप मिठाई की दुकान में गए तो वो आपको चखने को बोलते हैं. ठीक है, चखाते हैं आपको, दैट इज लीड मैग्नेट. ओके, अगर वहां से उनको टेस्ट पसंद आ गया या उनको पसंद आ गया कि ड्रेस उन पे अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो दे मूव ऑन टू योर नेक्स्ट पैकेज, दैट इज योर ट्रिप वायर. ठीक है, सपोज कपड़ा पसंद आ गया तो वो एक कपड़ा खरीदेंगे, उसके बाद हो सकता है और भी खरीदे. ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास कि जब दूल्हे की शादी, मतलब दूल्हे का जब शादी होता है ना, तो उसके साथ उसका दोस्त भी जाता है ना. तो कहने का मतलब है कि जो अच्छा सेल्समैन होता है वो क्या करता है, जो अच्छा सेल्समैन होता है ना, वो उसके दोस्त को भी 1-2 ड्रेस चढ़ाता है उसके बदन पे, उसको भी कोट वोट पहनाता है. वो बंदा सिर्फ दोस्त के साथ गया होता है, दूल्हे के साथ गया होता है परचेस करने के लिए, बट क्योंकि शादी खुशगवार है, मौसम खुशगवार है, और जो सेल्समैन है वो बहुत हैप्पी होकर सेल्स कर रहा है, और वो उस दूल्हे के जो दोस्त है जिसने खरीदने के मूड पे नहीं है, बट उसको भी 2-4 ड्रेस पहना के आईना के सामने खड़ा कर देता है. वो खुद पे नहीं डालता है अपने कपड़ा, वो उसके ऊपर डालता है. ठीक है ना, जो उसका फ्रेंड है, और उसको फील कराता है कि यार देखो आप कितने अच्छे लग रहे हो. अरे दोस्त की शादी है, भाई की शादी है, और आप कितने अच्छे लग रहे हो. और वहां से इमोशन क्रिएट होता है. क्या बलवान हुआ, वहां से इमोशन क्रिएट होता है, और वो बंदा भी अप सेल कर लेता है, और वो सेल कर पाता है उससे ज्यादा जितना वो सामने वाला खरीदारी के मूड से गया था, वो जो क्लाइंटल बेस गया था, कस्टमर गया था, बट उससे कई ज्यादा वो खरीदारी कर लेता है, क्योंकि वो अप सेल करता है. अलग अलग जगहों से
बिजनेस निकाल करके उसे बेच पाता है चीज। और ये सिर्फ शार्पनेस की वजह से होता है, क्योंकि आप जब कोई बड़ा टास्क करते हो ना, देखो मैं बात को थोड़ा सा अलग सेंस दे रहा हूँ, बहुत गौर से समझना, सेल्स की बातें हैं कि जब आपके पास कोई बड़ा टास्क, बड़ा जिम्मेवारी होता है ना, और उस बड़ा जिम्मेदारी से आप जब जुड़ना चाहते हो या फिर उस बड़ा जिम्मेदारी को सॉल्व करना चाहते हो और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, तब क्या करना पड़ता है। ये बात मंत्र दे रहा हूं, याद रखना, अगर याद रख ली तो जीवन में कभी पीछे पलट के नहीं देखोगे आप लोग। और वो होता है आपका हायर स्टेट। हायर स्टेट, आप जो कर सकते हो वो आप करोगे, बाकी चीज ब्रह्मांड करेगा, बाकी चीज कॉस्मोस करेगा। और आप कर सकते हो जब सब रास्ता बंद हो जाए, जब सब रास्ता बंद हो जाए तो रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाना। कौन से रेस्टोरेंट में? जहां लाइन लगता है खाने के लिए, जहां आपको वही 25 रुपए किलो का आटा का रोटी बनाया हुआ, 50 ग्राम आटे का रोटी का 150 रुपए लेता है, वही 100 रुपए किलो का दाल से दाल बनाया हुआ 150 ग्राम दाल का दाल आपको नहीं देगा, 100 ग्राम दाल का दाल नहीं देगा, लेकिन 600 रुपए चार्ज करेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? वहां जाना, क्योंकि वहां जो भी लोग पहुंचते हैं ना उस रेस्टोरेंट में, वो इसीलिए पहुंचते हैं ना क्योंकि उनको खुश होना होता है, खुश रहते हैं, वो सारा चेहरा आप खुश देखोगे तब आपका स्टेट और हायर होगा। यानी आप ये बात जान जाओ कि आप जब खाने में अपने परिवार के साथ गए और 4-5 हजार रुपए खर्च कर पाए सिर्फ एक समय के खाने में, तब आपको पता चलेगा कि वहां जो लोग था, जितने सारे लोग वहां थे, सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देख के मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। कोई खाना खाने नहीं आया था, सारे लोग खुश होने आए थे, हायर स्टेट में थे। और जब आप उन लोगों के बीच में पहुंचते हो ना, तब आपका भी स्टेट हाई हो जाता है। आपको भी पता होता है कि मैं हजारों रुपया चुकाने आया हूं, आप कैलिबर रखते हो। ये तो मैं खुद पे खर्च करने की बात किया, उसके हिसाब से ही आपको मैं बता रहा हूं, जब आप एक हजामत कराने जाते हो और जाकर के उसे आपका उसके काम का पैसा देते हो, उसी समय जब आप उसे 50 रुपया या 20 रुपया देते हो ना कि आज बेटा तूने क्या खाया, ले बेटे से चाय पी लेना, 20 का नोट दे दिए या 50 का नोट दे दिए, या सब्जी वाले से सब्जी खरीदे, बार्गेन किए, लेकिन लास्ट में उसे 10 या 20 का नोट दिए, ले रख, तेरे गल्ला में बरकत होगा। आपका स्टेट हाई हो जाता है। बातें कुछ समझ में आई क्या? प्लीज कमेंट कीजिएगा क्या बात आपको समझ में आया। आप जब कुछ नहीं कर पाओ तो ये जरूर करना। दौलत साहब, आपको बात समझ में आई? हमने क्या बताया कि जो आप करते हो वहीं से आप नीचे चले जाते हो, और जब आपके पास कोई बड़ा चीज हल करने के लिए होता है, जब बड़ा मोर्चा मारना होता है, जब बड़ा बैटिंग करना होता है, तो आपको ये करना होता है, अपने आप को हायर स्टेट में ले जाना होता है। क्या बात समझ में आ रही है कि जीवन में जब आपको हर चीज तरफ रास्ता नजर नहीं आए, परेशानी नजर आए, तो वहां पे क्या करना चाहिए? वहां पर आपका स्टेट को हाई ले जाना चाहिए। आपके दिमाग को, आपके सबकॉन्शियस माथा को अपने अपने हाथ से वो काम करना चाहिए जिसको सही काम बोलते हैं। और सही काम का मतलब है यज्ञ करना। यज्ञ करने का मतलब है दान करना, व्यवस्थाओं में अपना स्टेट को ले जाना जहां से खुशगवार आनंदमय हो जाए दिमाग। ओके, चलो दौलत जी, आप कमेंट नहीं किए, कमेंट कीजिए। Yes. So let me share the screen and yeah. So अब जब ट्रिप वायर की बात आती है तो आपने देखा होगा शैम्पू या हॉर्लिक्स का छोटा छोटा पाउच या चाय पत्ती का पाउच, तो वो एग्जैक्टली द सेम वी कॉल इट ट्रिप वायर। अब वो जो ट्रिप वायर है वो आपके प्रोडक्ट का एक डेमो हो जाता है। यहाँ पर आप समझ लो कि हमने क्या कराया, हमने आपको वो जो सबसे महंगा वाला मिठाई था ना, वो आपको चेक कराया, आपको पता चल गया कि हलवाई कैसा है। क्लियर है? मैं कैसा हलवाई हूं वो आपको पता चल रहा है, ठीक है ना? तो जाहिर बात है अगले बार जब भी आप आओगे या फिर कोई भी आएगा आपके मतलब मिष्ठान भंडार में, तो वो पता है कि आप जो दोगे वो क्या मिलेगा आपको। मतलब बोलते हैं ना कि यू डू, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि एज यू डू समथिंग वैसे ही आप सारा कुछ करते हो। How you do something is how you do everything. क्लियर है कि आप जैसे कुछ करते हो वैसे ही सब कुछ करते हो। ओके ओके, सो वो जो पाउच आपने देखे वो है ट्रिप वायर, ठीक है। अब वही ट्रिप वायर का कॉन्सेप्ट आप ऑनलाइन अगर डिजिटल इंडस्ट्री में डालो तो आपको क्या करना होता है ना, आपको कोर्सेज क्रिएट करने होते हैं। एक होता है बेसिक कोर्स, एक होता है कॉन्सेप्चुअल कोर्स, ठीक है।
तो बेसिक कोर्स जो होता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 999 वो जाता है 5000 तक, ठीक है, उसका प्राइस। तो आप किसी भी एरिया पे अगर आपने नीश चूज किया है, उस नीश के अराउंड आपको कोर्सेज क्रिएट करना होता है। कोर्सेज आर जस्ट द गेटवे, ठीक है, डिजिटल इंडस्ट्री में अपने आप को खड़ा करने के लिए। कोर्सेज इज नॉट एवरीथिंग। आजकल लोग कोर्स के पीछे यूडेमी वगैरह में कोर्स अपना क्रिएट कर करके बना करके डालते हैं, 4-5 हजार कमाते हैं, उसी में उनको लगता है कि हो गया। नो, कोर्सेज, कोचिंग, कंसल्टिंग बस एक गेटवे है। देयर इज समथिंग मोर व्हिच इज अ बिगर गेम देन दिस। ओके, नाउ सो एक बेसिक कोर्स हो गया, एक कॉन्सेप्चुअल कोर्स हो गया, ठीक है। लेवल 2 में आता है इम्प्लीमेंटेशन। मतलब यहाँ ऊपर के 2 लेवल में आपने अगर आप हमारा पूरा share कोटेशन किया। अगर चेक किए होंगे, अगर पूरा कोटेशन, तो हमने साफ साफ कहा है वी आर अ ब्रांड मेकर। हम डिजिटल ब्रांड या आपका ब्रांड इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम जहां लोग आपके फैन, सपोर्टर, मुरीद, आपके फॉलोअर, आपके शागिर्द बनते हैं। गेट इट? बात समझ में आ रही है? स्पीकर ऑन कर दो। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जो बता रहे हैं। एंड दौलत सर, यू समझ में नहीं आई अभी तक तो मेरा कुछ भी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। ठीक है, आपको बोल रहे। जी सर। बिल्कुल सर। जिस इसमें क्या है कि जो कोर्सेज जो हैं सब बन रहे हैं, बनाने भी है। और अपने ब्रांड की बात करूं तो सर उसी के लिए आज की ये वर्कशॉप में हूँ। क्योंकि और कोर्सेज जो है ना जैसे आपको, आपने हाँ सर बताइए। जैसे आपने मिठाई की बात की है, तो मिठाई तो सर बहुत जबरदस्त रही है। जी ठीक है, आगे बढ़ा। ओके, so the level 1 is basic and conceptual. अब level 2 में आप क्या करोगे? आप implement करवाओगे, ठीक है। सपोज आपने हेल्थ के ऊपर कोर्स बनाया, या फिर सपोज मेकिंग मनी के ऊपर कोर्स बनाया, ठीक है। तो आप पहले लेवल पे उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहे हो। दूसरे लेवल पे आप उनको इम्प्लीमेंट करवाओगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है उसे इम्प्लीमेंट करवाओगे, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कोर्स जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 to 30,000 एंड इवन मोर देन दैट, ठीक है। हमारा खुद का मोर देन दैट है, बट दिस इज द मिडिल प्राइस जो कि मार्केट में चल रहा है, ओके, फॉर कोर्सेज। नेक्स्ट आता है ट्रिप वायर के बाद कोर प्रोडक्ट, यानी कि मैगी के 5 वाले पाउच के बाद 10 या फिर जो उससे बड़ा आता है, ठीक है, 12 या जो भी आता है, ठीक है, और उसके बाद आता है बड़ा पैक, ठीक है। तो देयर इज कोचिंग एंड कंसल्टिंग। नाउ दिस यू कैन ऑप्ट फॉर, ठीक है। कंसल्टिंग यू कैन ऑप्ट फॉर। इन आवर ओन मॉडल आल्सो वी डोंट हैव कंसल्टिंग। तो कंसल्टिंग सिलेक्टेड नीशेस के ऊपर हो सकता है, ठीक है। इफ यू वांट कि आपको अपने नीश में कंसल्टिंग करना है, देन यू कैन। तो कोचिंग हो गया है, ठीक है। कोचिंग में क्योंकि आप 1-to-1 करते हो या फिर ग्रुप भी कर सकते हो, यू कैन चार्ज अप टू 1 लाख रुपीज, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर अराउंड 30,000। 30,000 से कम का कोई नहीं लेता, तो 30,000 से ही शुरू करते हैं कोचिंग, ठीक है। कंसल्टिंग का 1 लाख to 5 लाख लगता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड इट, ओके। नाउ लेट्स कम टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आपको कोई भी टॉपिक चूज करना है अपने लिए, इट्स सिंपल। कोई भी टॉपिक चूज करना है जो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा नॉलेज हो, बिल्कुल भी न्यू नहीं हो, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो रिसर्च है वो तो हम लोग करेंगे ही। उसके अराउंड आपको लीड मैग्नेट क्रिएट करना है, ट्रिप वायर क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, कोर प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। अब आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। This is collaboration, affiliate income, alliances and Amazon gears, Amazon and other gears also, ठीक है। See, अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप लोगों को अपने हायर प्रोडक्ट में लेके जाते हो। ये तो इतना दिखा दिया ना, इसको रहने दो, हो गया कंप्लीट ना, टाइम देखो नहीं है, फिर आगे बढ़ो।
ये आप समझ गए ना, ये 4 स्टेप है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है, जो एफिलिएट मार्केटिंग, और इसको आप समझ ही सकते हैं अलायंसेस, और सबसे बड़ा गेम है इसमें कोलैबोरेशन का। तो सिंह साहब आप यहाँ यही समझ सकते हैं कि कोलैबोरेशन यानी अभी आप जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं। तो वो कोलैब कैसे करेंगे, वो कोलैब का जो अलग अलग स्टेजेस है उसको समझने की जरूरत होती है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि बिना कोलैब किए अभी अगर आपको लगता है कि मार्केट में कंपटीशन है तो आप बाजार के सबसे बड़े बेवकूफों में गिनती आओगे। अब वो जमाना नहीं रहा जहां पे कंपटीशन जैसा वर्ड का इस्तेमाल होता है, अब सिर्फ कोलैबोरेशन होता है। आपको अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार रहना होगा, और आपको अगर मैक्सिमम बिजनेस करना है तो आपको कोलैबोरेशन मोड में आना होगा। ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली सच्चाई है। So now let me share with you how to make money. How are we making money? Okay. See, this is a video money funnel. पहले आप अपने सोशल मीडिया पे फ्री कंटेंट डालते हो, वहां से आप लोगों को अपने वेबसाइट की तरफ ड्राइव करते हो। आफ्टर यू ड्राइव देम टू द वेबसाइट, अब वहां पे आप उनके लीड को कैप्चर करते हो, दैट इज उनका नेम, इंफॉर्मेशन, जो भी नंबर एंड ईमेल, ठीक है। वहां से लीड मैग्नेट से क्या होता है, 3 रास्ते खुलते हैं। या तो वो डायरेक्ट आपके ट्रिपवायर को ले लेंगे, परचेज कर लेंगे, नहीं तो हो सकता है वो आपकी ईमेल वेबिनार में चले जाए, ठीक है। लीड कैप्चर से वो आपके वेबिनार में चले गए, वेबिनार से जब वो आपका वेबिनार देखेंगे उसके बाद वो आपके ट्रिपवायर में शिफ्ट कर जाएंगे, या फिर लीड कैप्चर पेज से वो आपके ईमेल लिस्ट में चले गए और आप उनको सीक्वेंशियल ईमेल्स भेज रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग देम वैल्यू, ठीक है। अब उस ईमेल लिस्ट से वो वेबिनार जाएंगे, वेबिनार से ट्रिपवायर, या फिर ईमेल लिस्ट से डायरेक्ट ट्रिपवायर, ठीक है। तो ये है फनल, ओके, अंडरस्टूड? This is the funnel, okay, and this funnel is phenomenal. This is working for each and every one in the digital industry, और जिन्हें ये leverage करने आ रहा है, they are leveraging it, okay, because see, today your social media accounts and profiles are the biggest assets or the biggest liability, ठीक है। तो you have to think a lot when you present yourself on social media, because today it's all about making your presence felt online, okay। जिससे भी आप मिल जाओ, आप पहले जाके सोशल प्रोफाइल चेक करते हो। अब ये मत कहना नहीं करते हो, क्योंकि मैंने खुद किया है, नहीं, सारे लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं, ओके। You go and check them on Instagram. So your brand on Instagram matters a lot. Your brand on Facebook matters a lot. How you have presented yourself. Okay, are you getting me? This is your brand. So whatever way you have presented yourself, that is what is being perceived by the people out there who are seeing your profile, ठीक है। So this is the whole science behind this 3-step formula for business success. Very simple formula, but if you implement with the T, then it's going to get phenomenal results for you. बहुत कुछ है काम करने के लिए, इसके अंदर बहुत कुछ है। मतलब अभी हमने जितना बताया ना, मतलब समझिए कि एक गागर में सागर भरने वाली बात रही है। मतलब मैंने आपको सिर्फ ऐसे करके छिड़काव किया है, बोलते ना कि ओम पवित्रम 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 पवित्रम, ये पवित्रम पवित्रम सिर्फ हुआ है। मतलब इतना कुछ है देने के लिए कि आपको लेने में जो है ना बहुत ताकत सामर्थ्य की जरूरत है, लेने में सामर्थ्य की जरूरत है। क्योंकि जो माइंड स्टेट है ना आपका, जो अभी आपका करंट स्टेट है ना, वो करंट स्टेट मतलब पूरी तरह से करप्ट, मतलब मैं बोला ना कि अभी वो बात ही नहीं है। यू आर इल बिकॉज यू डजंट नो द हाउ टू रिमेन स्किल। आपको खुद को स्टिल रखने नहीं आता है। आपको स्किलफुल रखने के लिए क्या चीज चाहिए, वो बेसिकली वो बात ही नहीं पता है, वो बात ही नहीं पता है। इतनी बात बताने के बाद मैं अभी बोल सकता हूं कि यू आर ऑन जीरो। मेरी बात समझ रहे हो? भारत ही जीरो को पैदा किया था। तो इतनी बातों को सुबह से अभी तक जानने के बाद जो अभी आपने जाना है वो जीरो है, ठीक है ना, वो जीरो है। अगर आप बोलते हो लाखों की बात जान गए हो, लेकिन उसके बावजूद मैं बताता हूं आप जीरो हो। क्यों? क्योंकि यही सच्चाई है। बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है, और इतना कुछ है कि मतलब अगर आपने कहा है ना कि इतना जानने के बाद तो हमको क्या क्या समझ में आ रहा है, कितना क्या क्या समझ में आ रहा है, अभी आपको और बहुत कुछ है जानने के लिए। और ऐसा बात है ना कि मतलब बस ऐसे लगेगा कि एक चम्मच चीनी खा लिया, ऐसा है। बस उसको एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ा बात है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपका वो मैकेनिज्म जो है ना, उस पर काम करने का जरूरत है, जो हम सवेरे से बता रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपकी तैयारी बहुत मैटर करती है। अगर आप एक बार तैयार हो गए ना, तो सेल आउट होने में समय नहीं लगता है, सेल आउट होने में समय नहीं लगता है।
बोलते हैं हमारे बिहारी में, हमारे हम लोग जिस मूल पे हैं वहां पे, हमारे यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे, माल न झके मलईता। माल न झके मलईता का मतलब हम लोग को समझाते थे, मुझे क्या बोल दिया आपको समझ में भी नहीं आया, तो साफ साफ बोलते थे बेटा बनिया है तू, बनिया, तेरे पास माल होना चाहिए, ग्राहक तो कभी भी आता है, तेरे पास माल है क्या? जब माल नहीं है तो इतना बात क्या कर रहा है, जा पहले माल स्टॉक कर। गेट इट? समझ में आ रहा है कि बहुत जरूरी है कि आपके पास आपका प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए। खरीदार का कमी नहीं है, बाजार खरीदारों से भरा पड़ा है, तेरे पास तू कितना तैयारी के साथ है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। मैं बताता हूं, अभी तक मेरे करोड़ों रुपए लग गए हैं इन सारी चीजों को व्यवस्थित करने में, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को कहीं नहीं मानता हूं। लेकिन इतना गारंटी है कि जिस दिन लोगों तक मैसेज पहुंचेगा ना, तो रिजल्ट जो है ना वो अपने से चल के आएगा, क्योंकि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या दिया है। जब इतना देने के बाद बोल रहे हैं कि अभी बहुत कुछ है सामने पड़ा हुआ लेने के लिए, तो समझ सकते हैं कि पूरा मतलब कितना बड़ा बात है। मैंने तो कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया अभी तक। अभी तक तो सिर्फ आपको सिर्फ वो हल्के फुल्के जो बातें बताई हैं कि ऐसे खड़ा करना है, ऐसे खड़ा करना है, ऐसे खड़ा करना है, अभी उसके अंदर करना क्या है वो तो पता ही नहीं चला आपको। अभी तो सिर्फ आपने पिक्चर देखा है, इसको बांस बोलते हैं, इसको बल्ली बोलते हैं, इसको सूता धागा बोलते हैं, इसे पंडाल बनेगा, ये कपड़ा लगेगा, ये थर्माकोल है, ये सजाने का सामान है। अभी सिर्फ इतना ही पता चला है। बेसिकली बनेगा क्या, कौन सा नक्शा बनेगा, कौन सा चीज बनेगा, ये सब चीज अभी बहुत कुछ है इसके अंदर। अभी आपको तो सिर्फ पता चला है, अभी उसको अलाइन करने के लिए कैसे गोल सीट बनेगा, कैसे गोल बनेगा, मार्केट में सब ये सब चीजें सिर्फ बातें हैं। एग्जैक्टली कैसे होता है ये किसी को पता ही नहीं है, मतलब पता है लेकिन वो लोग आपको पकड़ में नहीं आए अभी तक। अभी तक बातें आज के डेट में, यानी आज 2021 में हम लोग खत्म हो रहा है, 2022 में क्या चाहिए उसके लिए लोग अभी तैयारी नहीं। अभी तक भी आपको 5 साल 10 साल पहले की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट आपको और देखना चाहिए एक बार। दौलत साहब आपको भी बोल रहा हूं कि आपने भी बोनस क्वालिफाई कर लिया है, जो हमारा 1 घंटे से ज्यादा का प्रोग्राम है, आप उसको जाके अभी कंप्लीट कर लीजिए और अपनी जो बातें हैं जो आपने समझी है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। सिंह साहब आपके लिए भी जिम्मेवारी है कि आपने जो भी किया ना उसको बारी बारी से, जो आपने नोट्स बनाया ना उसके ऊपर में आप बात करें और बताएं पूरे वर्कशॉप के बारे में कि आपने क्या सीखा है। खुद को दिखाएं अपना वीडियो, आप अपने तैयार करें, आप क्या बोले, फिर अपने आप को महसूस करें कि आपने बोला क्या है। आपको अपना ही एक्टिविटी को बार बार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और जो भी आप करते हो उसको हमारे साथ शेयर करें, जैसे कि हमें लगे कि आपने क्या क्या महसूस किया है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम महसूस करें कि आपने किया क्या है। अगर आप जो करते हो तो हमें पता चलता है कि हमने इनपुट क्या दिया है, तो आउटपुट क्या निकल रहा है। हम आपको चेक नहीं करते, हम खुद को चेक करते हैं, और यही जो हम करते हैं ना वही आप भी सीखेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। आपको दे रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तो बोनस सबको चला गया ना, लिंक सेंड कर दिया गया, लेकिन एक बार लिंक ट्री रजिस्टर में भी तो है ना, नहीं, लिंक ट्री में कोर्स इन है, कोर्स है पूरा, ये ठीक है। अभी इस पे रजिस्टर करने बोला। तो आप लोग के साथ बोनस हमने शेयर कर दिया है, आपके व्हाट्सएप में डाल दिया है, ईमेल में भी डाल दिया है, आप लोग उसको जाएं फिर से अमल करें, क्योंकि आप जितने बार जाएंगे ना हर बार आपको कुछ नया चीज पकड़ में आएगा। And here is also the link given, ठीक है, जो नीचे हमारे link free दे दिया course है, यहाँ मैंने लिंक दिया है। क्यों, अगर क्वेश्चन है तो Ask. अनम्यूट करें। क्वेश्चन से क्वेश्चन कुछ पूछना चाहे तो पूछिए। Yes.